हे एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जनरल फीचर ऑफ पैरामीशियम। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पैरामीशियम आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, द इंटायर बॉडी इज कवर्ड फ्रॉम सीलिया। जो इसका पूरा बॉडी होता है ना, वो सीलिया से कवर होता है। सीलिया क्या है? सीलिया जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे बॉडी को कवर करते हैं। किसके? पैरामीशियम के। दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। एंड देयर कॉमन प्रे, इसका मोस्ट कॉमन प्रे जो है वो बैक्टीरिया है। एंड दे आल्सो ईट यीस्ट। ये कभी कभार यीस्ट को भी खा लिया करते हैं एंड एली को भी खा लिया करते हैं एंड स्मॉल प्रोटोजोआ को भी खाते हैं। दे शो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका मतलब होता है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये अपना फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है द कैप्चरिंग ऑफ देयर फूड दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ओके, दे आर कैपेबल ऑफ बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होते हैं वो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को शो करते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब शो करते हैं जब इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है। अब इन बेचारे को अनफेवरेबल कंडीशन कब मिलता है? जब इन्हें भूख लगती है एंड इसे खाना नसीब नहीं होता है। ठीक है ना, खाना नसीब नहीं होता है एंड इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो ये इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है। एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये क्या करते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। एंड जनरली ये क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मस्त से शो करते हैं। ठीक है, हैबिटेट इसका जो हो गया फ्रेश वाटर है, पॉन्ड्स है, लैक्स है, रिवर है, डिचेस है एंड पूल्स है। और ये सारे नोट्स जो आप देख रहे हो ये किसी बुक वगैरह से नहीं लिया गया है, इसे मैंने अपने खुद के लैंग्वेज से बनाया है। देन ये बेटर होगा आपके लिए। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते हो। बुक में क्या होती है, मोटे मोटे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जिसे बड़े सारे स्टूडेंट जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लर्न नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड इसे आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। दे कैन मूव दे कैन मूव बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो इसका जो है ना एक खास तरीका का स्पेशल कैरेक्टर है। वो क्या है? ये जो होते हैं ना पैरामीशियम हमारे, वो बैकवर्ड मूवमेंट को शो करते हैं। देख लो, ये पीछे की ओर भी चल सकते हैं एंड ये आगे की ओर भी चल सकते हैं। ओके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। डाइजेस्टेड वेस्ट आर एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, तो जो डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है ये खाना खाते हैं, ठीक है, इनका डाइजेशन भी होता है, ठीक है, लेकिन कैसे होता है? वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, बट इसमें क्या होता है? एनल पोर होते हैं जिसके द्वारा इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो बाहर निकल जाता है। ओके, जैसे कि ह्यूमन में एनस होता है, इसी तरह इनमें क्या होता है? एनल पोर होता है। एक्सपेल्ड एक्सेस वाटर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, वैसे ही यहाँ पर वाटर को भी एक्सपेल जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही करता है। दे पोजेस अ स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लियस। देखो ये इनके पास क्या होता है? एक छोटू सा न्यूक्लियस होता है एंड बड़ू सा न्यूक्लियस भी होता है, दोनों होता है इनके पास। अब इनका रोल क्या होता है, इनका काम क्या होता है इस पैरामीशियम के अंदर? देखो छोटू वाला न्यूक्लियस है ना, छोटा वाला, वो क्या करेगा? वो कंट्रोल करता है हमारा रिप्रोडक्शन को, कि कब रिप्रोडक्शन करना है कब नहीं करना है, ये छोड़ो वाला संभाल लेगा। ठीक है, एंड लार्ज न्यूक्लियस जो होता है ना वो क्या कंट्रोल करता है? वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है एंड अदर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। देखो ना, कहा जाता है ना कि छोटा चीज़ जो होता है बड़ा धमाका देता है, तो यहाँ पर छोटा न्यूक्लियस है लेकिन ये क्या कर रहा है? एक बड़े प्रोसेस यानी कि हमारा रिप्रोडक्शन को कंट्रोल इसी के द्वारा किया जाता है।
अब आप इसके पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि कैसा ये होता है। मैंने जैसे कि बोला था, इनमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, सीलिया होती है। तो इसका जो सीलिया होता है इसका पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। यहाँ पर देख भी सकते हो इसका बॉडी पूरी तरह से सीलिया से कवर है। ओके, एंड फूड वैक्यूल्स, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये फूड वैक्यूल्स है। ओके, एंड एनल पोर, जैसे कि मैंने बात किया था, हम लोगों में क्या होता है, एनस होता है, इसी तरह इनमें क्या होता है, एनल पोर होता है, जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकलती है। एंड ये इसका माउथ हो गया, इसी से वो फैगोसाइटोसिस करता है, कैप्चर करता है अपने प्रे को, और इसको ही फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड को। एंड ये हमारा लार्ज न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा छोटा सा स्मॉल न्यूक्लियस हो गया, जो कि क्या करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और लार्ज वाला क्या करता है, हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और बॉडी में जितने सारे एक्टिविटीज़ हो रही है सब ये लार्ज न्यूक्लियस देखता है। एंड ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, जो कि वेस्ट मटेरियल को नहीं, वेस्ट मटेरियल नहीं, जैसे कि हमारा फूड को डाइजेस्ट कराने में इसका रोल है। एंड ज़्यादा अगर वाटर हो गया तो इसके थ्रू ये निकाल देगा। ओके, तो मैं फिर से आपको ये बता देना चाहती हूँ इसका शॉर्ट में कि पैरामीशियम का जनरल फीचर्स क्या क्या था। फर्स्ट, ये पैरामीशियम जो होता है यूनिसेलुलर होता है। एंड सेकेंड इज डैट ये यूकैरियोट्स होते हैं, और इसका जो बॉडी होता है पूरी तरह से सीलिया से कवर होता है। ओके, और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये जो होते हैं ना, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है। कैसे होते हैं दूसरे पर डिपेंडेंट, ये यीस्ट को खाते हैं, ये एल्गी को खाते हैं, ये प्रोटोजोआ को खाते हैं। ओके, और ये जो होता है फैगोसाइटोसिस करते हैं कैप्चर करने के लिए अपने फूड को। और ये जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब शो करेंगे, जब इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तब। ठीक है, और इनका हैबिटेट कहाँ होता है, कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, पॉन्ड्स में पाए जाएंगे, लेक्स में पाए जाएंगे, एंड रिवर्स में, डिचेस में, पूल्स में। एंड इनका एक स्पेशल कैरेक्टर इज डैट कि ये बैकवर्ड मूवमेंट शो करते हैं, एंड एज वेल एज ये फॉरवर्ड मूवमेंट भी शो करते हैं। एंड जो डाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है वो कौन निकालता है, हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम के थ्रू निकलता है। बॉडी के अंदर अगर ढेर सारा पानी घुस गया है तो कौन निकालेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम निकालेगा। ठीक है, स्मॉल जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। लार्ज न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है, हमारे पूरे अदर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, एंड रेस्पिरेशन को कंट्रोल करके रखता है। अब मैं बताने वाली हूँ कि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन दैट मीन्स कि वो फूड को कैसे लेते हैं, और इनका जो फूड लेने का तरीका क्या है, और ये फूड को कैसे डाइजेस्ट करके निकालते हैं। द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व 5 स्टेप। क्या क्या होता है वो 5 स्टेप, इजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, एंड इजेशन होता है। ओके, फर्स्ट इज डैट डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, द फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम इन द फूड वैक्यूल्स। देखो, फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, जितना भी ये फूड्स लेता है हमारा पैरामीशियम, सबसे पहले फूड वैक्यूल उसको स्टोर करके रखता है। एंड करने के बाद क्या होता है, जो फूड होता है वो एंजाइम के थ्रू ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और ये एंजाइम जो होता है वो आता कहाँ से है, साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग, साइटोप्लाज्म के अगल बगल से एंजाइम का जुगाड़ होता है। ठीक है, एंड ये जो होता है फूड वैक्यूल्स में जाता है, और फूड को क्या करने लगता है, तोड़ने लगता है। ओके, एंड यहाँ लिखा हुआ है, द एंजाइम कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इंटर द फूड वैक्यूल्स एंड ब्रेक डाउन the food into small and soluble molecules, okay, through chemical reaction। क्या करता है वो, केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये क्या करता है, बड़े बड़े यूनिट्स को, बड़े बड़े फूड्स को ये सॉल्यूबल फॉर्म में, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट कर देता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड द फूड इज़ देन ब्रेकन डाउन इनटू बेसिक कंपोनेंट्स। और जो फूड होता है ना वो बेसिक कंपोनेंट्स में टूट जाता है। कैसे, अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में, एंड सिंपल शुगर्स में ये टूट जाते हैं। अब बात करें थर्ड प्रोसेस की,
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेशन फूड एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? जब भी किसी भी चीज़ की जब मूवमेंट होती है हायर से लोअर की ओर से, ठीक है, तो उसे हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। तो क्या होता है? फूड का भी डाइजेस्टेड फूड, अब वो तो डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो डाइजेस्ट हो चुका है तो अब क्या होगा? मूवमेंट होगा, डिफ्यूज़न होगा। द डाइजेस्टेड फूड सिंपली स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स थ्रू आउट द पैरामीशियम सेल। फूड वैक्यूम्स में क्या हुआ? वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। अब क्या होगा? जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, वो फूड वैक्यूल से पैरामीशियम के हर एक ऑर्गेनेली में जाएगा और उस फूड का न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर द फूड डाइजेस्टेड आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी का लिब्रेशन करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा उस फूड को यूज़ करने के बाद, डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करने के बाद। फोर्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? द फूड एब्जॉर्ब इन द पैरामीशियम सेल इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द रेस्पिरेशन। देखो, जो फूड होगा ना वो एब्जॉर्ब हो चुका रहेगा पैरामीशियम के हर सेल में, पूरे सेल के कंपोनेंट्स में पूरी तरह से वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है, और वो क्या करेगा? एनर्जी को लिबरेट करेगा रेस्पिरेशन के थ्रू। कैसे? आप लोग पढ़े होंगे, जब रेस्पिरेशन होता है तब एनर्जी का लिबरेशन होता है। तो फूड पार्टिकल, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल पैरामीशियम के हर एक कंपोनेंट तक पहुंच चुका है। अब क्या होगा? जब जब रेस्पिरेशन होगा तब तक क्या होगा? लिबरेशन होगा एनर्जी की। द मॉलिक्यूल आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ। देखो ये जो है, अब जो एनर्जी होगा और जो मॉलिक्यूल्स होगा जो डाइजेस्ट हो चुका है और हर एक कंपोनेंट तक पहुंच चुका है, उसका यूज़ क्या होगा? पैरामीशियम क्या क्या यूज़ कर सकता है? ग्रोथ करने में यूज़ कर सकता है, रिपेयर करने में यूज़ कर सकता है खुद को, और न्यू बिल्ड न्यू सेल्स, नया सेल को बनाने में यूज़ किया जा सकता है। फॉर्म अ न्यू सील या परफॉर्म अदर फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पैरामीशियम। और अगर पैरामीशियम को लगता है कि मुझे और भी फंक्शन करनी है, जितने भी फंक्शन करनी है, ठीक है, तो वो करेगा अपना एनर्जी यूज़ करके, ठीक है। इजेशन, इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को ही इजेशन कहा गया है। पैरामीशियम एक्सक्रीट ऑल वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द एनल पोर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाला जाता है, एंड ये रिमूव करता है एक्सेस वाटर को भी, ठीक है। किसके थ्रू करता है? एनल पोर के थ्रू करता है, ओके। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा पैरामीशियम का क्या है? फिगर है। एंड इस पैरामीशियम में क्या क्या है? ऑरल ग्रुप, ये इसका ऑरल ग्रुप है, ये इसका बकल कैविटी है, एंड ये जो है ना ये एनल पोर है जिसके थ्रू ये क्या करेगा? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा। एंड ये फूड वैक्यूल्स है, ये हमारा फूड वैक्यूल्स बनाया जाता है, ऐसे नहीं बन जाता है। देखो यहाँ से ये पहले क्या करेगा? खाना को ये लेगा कैसे? तो ये पैरामीशियम हमारे एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो उस एक्वेटिक एनिमल्स जो है ये, तो और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सच जिसका खाना क्या है? मोस्ट फेवरेट बैक्टीरिया है। तो ये फेवरेट बैक्टीरिया को ये अपना क्या करेगा? ये पहले उसको बुलाएगा। बुलाएगा कैसे? ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक प्रोसेस को परफॉर्म कर देगा। कैसा प्रोसेस? ये भंवरा बनाएगा, ये वाटर करेंट बनाएगा, ठीक है। इसका ये जो ऑरल ग्रुप है ना, ये इसको कुछ ऐसा हिलाएगा जैसे मानो यहाँ पर कुछ वाटर करंट प्रोड्यूस हो, और जितने भी वाटर में बैक्टीरिया वगैरह हो और उसके आसपास, ये इस वाटर करंट के थ्रू यहाँ पर इसके ऑरल ग्रुप के में इंटर कर जाएगा। उसके बाद ये बकल कैविटी से होते होते यहाँ पर ये कुछ थैला टाइप का होता है, फूड वैक्यूल कहा जाता है। इसमें सारा फूड स्टोर होने के बाद ये इससे हट जाता है, मतलब निकल के क्या कहाँ जाता है? ये कुछ यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद इसका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन होते होते ये यहाँ आया, फिर डाइजेशन होते होते ये यहाँ आया, उसके बाद डाइजेशन होते होते ये यहाँ आया, उसके बाद डाइजेशन होते होते यहाँ आया,
यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आते आते जब इसका पूरी तरह से डाइजेशन हो गया, इसका एनल वॉल यहाँ पर है, ठीक है, इसके थ्रू ये बाहर निकल गया। ये इस प्रोसेस को जो डाइजेशन होता है ये साइकिलिंग के थ्रू हो रहा है। देखो ये साइकिल सर्कल कुछ बना रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहा जाता है। स्लो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द फूड वैक्यूल्स इनटू साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ओके, जो स्लो मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट होता है, यहाँ से धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है ना, ठीक है, किसका हो रहा है? तो फूड वैक्यूल्स का हो रहा है। हाँ, उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? साइक्लोसिस कहा गया है।